सभी को नमस्कार, राम राम। लक्ष्य कोचिंग क्लास में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो पीछे की क्लास में हमने बात कर रहे थे भारत की स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। मैंने आपको बताया कि 15,200 किलोमीटर है। उससे पहले हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में भी जाने तो भारत की स्थलीय सीमा की यहाँ गुजरात के तट से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, जो हिमाचल उत्तराखंड और ये नेपाल के साथ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ तक भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा में हम बात कर रहे थे कि भारत की गुजरात से लेकर जो जम्मू कश्मीर, ये जो 4 राज्य हैं, इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची गई है। कब खींची गई? अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, उसकी लंबाई कितनी है? 3,310 किलोमीटर। फिर हम बात कर रहे थे उत्तर पश्चिम में भारत की जो सीमा की हम बात कर रहे थे कि ये पाक अधिकृत कश्मीर जो, और ये हम बात कर रहे हैं अक्साई चीन। इनके बारे में मैं आपको दोनों को पहले बता चुका हूं कि अक्साई चीन वाला और पीओके वाला दोनों को मिलाकर 1,20,849 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो पाकिस्तान और चीन ने भारत का यह क्षेत्र अवैध रूप से कब्जा रखा है। तो उत्तर पश्चिम में एक भारत के साथ लगता जो देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के भारत की सीमा सबसे कम लगती है, केवल 80 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं डूरन रेखा। फिर हमने बात की थी उत्तर पूर्व में कि उत्तर पूर्व में कौन से स्थलीय देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। उत्तर पूर्व आजकल तो विशेष तौर पर चीन के साथ विवाद को लेकर चर्चा में है। तो उत्तर पूर्व में भारत की सीमा चीन के साथ लगती है। तो चीन के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी। भारत और चीन के बीच जो सीमा का निर्धारण करती है मैकमोहन रेखा। चीन के साथ भारत की कुल लंबाई सीमा रेखा है 2,917 किलोमीटर। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, हम इन 3 के बारे में पढ़े हैं। आगे जो नेक्स्ट है चौथा, उसके बारे में बात करेंगे कि चौथा भारत के उत्तर में एक छोटा सा पर्वतीय देश है नेपाल। भारत के उत्तर में छोटा सा पर्वतीय देश नेपाल। तो नेपाल है, नेपाल के साथ भारत की 1752 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्र खुला है, आने जाने की कोई पाबंदी वैसे नहीं है। तो या किसी प्रकार की वीज़ा की आवश्यकता नहीं है नेपाल जाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात की थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है 3,310 किलोमीटर। कौन कौन से किस किस राज्यों की भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। इन 4 राज्यों की सीमा है वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। फिर हम बात कर रहे थे चीन। चीन के साथ
जम्मू एंड कश्मीर भी सीमा बनाता है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ 1, 2 और 3, 4 और 5 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? चीन के साथ। अब हम बात करते हैं नेपाल के साथ। अफगानिस्तान के साथ केवल जम्मू एंड कश्मीर की सीमा लगती है, केवल एक ही राज्य की, केवल एक ही राज्य की। तो बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के साथ इधर सीमा बनाता है उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, फिर आ जाता है बिहार। तो उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, और यहाँ पर पश्चिमी बंगाल 4 और सिक्किम 5। तो नेपाल के साथ सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश की है, सबसे जो कम सीमा है वो सिक्किम की है। सिक्किम की चीन के साथ भी कम सीमा लगती है। तो भारत के जम्मू एंड कश्मीर और जो सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, ये 3 राज्य ऐसे हैं। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2 और चीन 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। जबकि सिक्किम नेपाल 1, भूटान 2 और चीन 3, ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। जबकि पश्चिमी बंगाल आपने पढ़ा कि थोड़ी सी सीमा पश्चिमी बंगाल की नेपाल के साथ 1, और यहाँ भूटान के साथ 2, और नीचे पश्चिमी बंगाल के साथ बांग्लादेश के साथ 3। तो भारत के 3 ऐसे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो उससे हम आगे बात करते हैं कि नेपाल के साथ भारत की सीमा है 1752 किलोमीटर। और नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे गरीब देश जो भारत के उत्तर पूर्व में है, कौन सा देश? भूटान। सबसे अमीर देश कौन सा है दुनिया का? स्विट्जरलैंड। जबकि सबसे गरीब देश है भूटान। तो भूटान भारत के उत्तर पूर्व में है, जिसके साथ सीमा लगती है 587 किलोमीटर। कितनी? 587 किलोमीटर जो लंबी सीमा लगती है भारत की भूटान के साथ। तो भूटान के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिमी बंगाल है और असम है। तो यहाँ भारत का एक उत्तर पूर्व का एक राज्य है असम। इसकी सीमा भी जो सर्वाधिक सीमा है वो भूटान से लगती है, ये असम है। तो भूटान के साथ 587 किलोमीटर लंबी सीमा सर्वाधिक असम की, और सबसे कम बात करें तो जो सीमा है सिक्किम की। आगे हम बात करते हैं भूटान के बाद म्यांमार जिसको पहले वर्मा बोलते थे, भारत के पूर्व में है। तो म्यांमार के साथ भारत की सीमा लगती है 1458 किलोमीटर। म्यांमार के साथ सीमा सर्वाधिक बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की, और सबसे कम बात करें तो नागालैंड की।
नागालैंड की सबसे कम, अरुणाचल की सबसे अधिक। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इधर मणिपुर है और नीचे मिजोरम है। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं भारत के दक्षिण पूर्व में। यहाँ आप सभी को पता है कि ये जलीय क्षेत्र है, और कौन सा जलीय क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। जबकि दक्षिण पश्चिम में आपको पता है कौन सा सागर है? अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर और भारत के दक्षिण पूर्व में यहाँ पर जिसको पूर्वी पाकिस्तान भी बोला जाता है वो देश है बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश अलग देश बना था पाकिस्तान से अलग होकर। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। और सबसे कम किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। सबसे अधिक किसके साथ लगती है? सॉरी, बांग्लादेश के साथ 4096, और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। तो भारत का एक राज्य है यहाँ पर त्रिपुरा। जो त्रिपुरा है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत की स्थलीय सीमा आप इन सभी का टोटल करेंगे 3310, 80 और 3917, 1752 और 587 और 1458, इन सभी का टोटल, और 4096, सभी का जो टोटल है वो भारत की स्थलीय सीमा मैंने आपको बताया 15,200 किलोमीटर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं स्थलीय सीमा में। हमने बात की कि पाकिस्तान एक, जो बात करें कि पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5 और म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो भारत की इन 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा किस किस दिशा में लगती है? हमेशा कोई भी डायरेक्शन देखें, नॉर्थ डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। तो कोई भी प्रश्न आए कि उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ। उत्तर पूर्व में सीमा किसके साथ लगती है? चीन और भूटान के साथ। उत्तर में सीमा किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ। जबकि पूर्व में सीमा किसके साथ लगती है? म्यांमार के साथ। दक्षिण पूर्व में सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। जो सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। तो आगे हम बात करेंगे जलीय सीमा, समुद्र तट रेखा की बात करेंगे कि भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है और किस राज्य की समुद्र तट रेखा है वो सबसे अधिक लंबी है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि भारत के नीचे दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के नीचे दक्षिण में है हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो हम जलीय सीमा की बात करते हैं कि इस भाग से नीचे जो भी भाग है, ये बंगाल की खाड़ी वाला भाग, अरब सागर वाला भाग, ये अरब सागर वाला भाग है, ये है बंगाल की खाड़ी वाला भाग। ये जो बंगाल की खाड़ी वाला भाग है ये सारी जलीय सीमा है, बंगाल की खाड़ी। तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। तो जलीय सीमा की बात करते हैं कि भारत की अगर बात करें कुल समुंदर तट रेखा की लंबाई तो कितनी है? 7,516.9
6 किलोमीटर। ये भारत की मुख्य भूमि यहाँ से लेकर ये भी इसमें काउंट, इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, और अरब सागर में यहाँ पर लक्षद्वीप, इन सभी को मिलाकर भारत की कुल समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। अगर हम बात करें मुख्य जो भूमि की तट रेखा, भारत की मुख्य भूमि जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो वो लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। तो मुख्य तट रेखा की लंबाई की बात करते हैं, उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, जबकि संपूर्ण भारत की समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। तो देखिए, भारत के 9 राज्य जो है समुद्र तट रेखा को छूते हैं। 9 राज्यों की बात करें तो गुजरात 1, फिर बात करें महाराष्ट्र 2, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा 3, और सबसे कम समुद्र तट रेखा वाला भी, उसके बाद कर्नाटक जो है 4, और नीचे केरल 5। तो आप यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य समुद्र तट रेखा को छूते हैं? 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब पूर्वी तट की बात करते हैं। पूर्वी तट पर नीचे दक्षिण में तमिलनाडु 6, उसके बाद आंध्र प्रदेश 7, और उड़ीसा 8, और पश्चिमी बंगाल 9। ये 9 राज्य भारत की समुद्र तट रेखा को छूते हैं। अगर हम इनमें बात करें कि सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य, सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है? गुजरात की। गुजरात के बाद दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और तीसरा कौन सा है? तमिलनाडु। ये 3 राज्य हैं। जो गुजरात सबसे अधिक सीमा बनाता है समुद्री तट रेखा, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु। लेकिन यहां पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दक्षिण भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक समुद्री तट रेखा बनाता है? तो मित्रों, फिर गुजरात क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं होगा, फिर आंध्र प्रदेश राइट होगा। अगर सीधा आपसे पूछे कि भारत की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। अगर क्वेश्चन यह है कि दक्षिण भारत के दक्षिण में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश आएगा। यह प्रश्न पीछे आ चुका है एनटीए नेट में भी। तो आगे हम बात करते हैं 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है। 4 केंद्र शासित प्रदेश, 2 तो आप सभी लोगों को सामने दिखाई दे रहे हैं कि अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप। अब बचे 2। अब एक तीसरा यहाँ पर है जिसका नाम है पुदुचेरी।
पुदुचेरी, जिसको आंध्र प्रदेश का, जो आंध्र प्रदेश का यनम है, तमिलनाडु का जो माहे है, और केरल का कराईकल, इन जिलों में पुदुचेरी का विस्तार है। तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप 2, पुदुचेरी 3। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि यहाँ पर जो एक केंद्र शासित प्रदेश था दमन व द्वीप, और एक था दादरा नगर हवेली, दोनों को दिसंबर 2019 में मिलाकर एक कर दिया है, और इसकी राजधानी है दमन। तो अब दमन द्वीप और दादर नगर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन 4 राज्यों की समुद्र तटरेखा के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की साथ समुद्र तटरेखा लगती है, और 9 राज्य। तो भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तटरेखा के साथ सीमा बनाते हैं? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्री तटरेखा। सर्वाधिक लंबी समुद्री तटरेखा है वो पहले नंबर पर गुजरात की, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की। सबसे कम समुद्री तटरेखा वाला राज्य ये है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे छोटा राज्य है, और सबसे कम जो क्षेत्रफल होने के कारण भी समुद्री तटरेखा वो सबसे कम बनाता है। तो आगे देखिए, भारत के जो पश्चिमी और जो पूर्वी तट हैं, कई बार यहाँ भी बहुत सी बार पूछे गए हैं भिन्न भिन्न कंपटीशन एग्जाम में कि भारत का पश्चिमी समुद्री तट का क्या नाम है और पूर्वी समुद्री तट का क्या नाम है। तो देखिए, भारत के पश्चिम में ये भाग आपको पता है अरब सागर वाला है। तो यहाँ गुजरात से लेकर जो दमन और दीव तक का भाग है ये कहलाता है दोस्तों कौन सा मैदान? काठियावाड़ का मैदान। काठियावाड़ का मैदान। और दमन और दीव से लेकर नीचे गोवा तक का भाग ये कहलाता है कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट। आपने कोंकण रेलवे का नाम भी सुना होगा, जो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक इस तट के साथ साथ एक रेल लाइन बिछाई गई है। तो जो दमन और दीव से लेकर गोवा तक का भाग कोंकण तट, और गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर एक बंदरगाह है और वो कहलाता है कन्नड़ या कन्नारी तट। और मैंगलोर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक का भाग ये जो कहलाता है मालाबार तट। मालाबार तट। तो पश्चिमी तट है काठियावाड़ का मैदान, कोंकण तट, कन्नड़ या कन्नारी तट या मालाबार तट। तो पूर्व में हम बात करें या पश्चिमी बंगाल से लेकर नीचे उड़ीसा तक जो वो भाग कहलाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। और उड़ीसा के जो चिल्का झील है वहाँ से लेकर या आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील तक का क्षेत्र ये कहलाता है जो काकीनाडा का तट। काकीनाडा का तट या इसको बोल देते हैं आंध्र का
मैदान, अंदर का मैदान। इसके यहाँ से लेकर नीचे दक्षिण में तूतीकोरन बंदरगाह है। इस क्षेत्र को बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो ABRC के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न क्या था? HSS ने ABRC के एग्जाम में पूछा कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा तट है? तो उसमें मालाबार भी था, कोरोमंडल भी था, कोंकण भी था, उत्तरी सरकार तट। तो आपको पता है कि भारत का दक्षिण और दक्षिण पूर्व का पूछा है तो कोरोमंडल तट। अगर दक्षिण पश्चिम का पूछते तो आता मालाबार तट। ये कई बार प्रश्न आता है कि कौन सा पूर्वी तट नहीं है, तो 3 जो पूर्वी तट देके एक पश्चिमी तट छोड़ देते हैं कि पूर्वी तट नहीं है, या कौन सा पश्चिमी तट नहीं है। इस प्रकार प्रश्न आते हैं। आपको इनका नाम पता होना चाहिए कि पूर्वी तट में ये भाग है, पश्चिमी तट में ये भाग है और पूर्वी तट में ये भाग है। भारत के किस तट पर सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले टकराता है? तो मित्रों पता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल के तट पर टकराता है। तो केरल के तट पर जो तट है मालाबार तट। फिर प्रश्न आता है कि उत्तर पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा किस तट पर करती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून होता है दिसंबर और जनवरी के महीने में, अगर हम बात करें तो ये जो हमारा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है इस पर सर्वाधिक वर्षा करता है। और आपको पता है कि दिसंबर जनवरी में चेन्नई में भारी बाढ़ आती है। तो इसके साथ साथ अब बात करते हैं जो जलीय क्षेत्र हैं भारत के, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की। बंगाल की खाड़ी जो है उसमें कौन से द्वीप स्थित हैं और अंडमान निकोबार में कौन से हैं? तो बंगाल की खाड़ी में देखिए, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो है इसमें यहाँ पर एक द्वीप है अंडमान निकोबार, जो सर्वाधिक बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद यहाँ अरब सागर, अरब सागर में एक प्रवाल द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है अंडमान और निकोबार, इसको 2 भागों में बांटा है। और यहाँ से एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन भागों को अलग करता है। तो पहले इस पूरे को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। तो इसके जो उत्तरी भाग है, उत्तरी द्वीप है, उसको सबसे पहले उत्तरी अंडमान, फिर आ जाता है दूसरा कौन सा मध्य अंडमान, और तीसरा कौन सा आता है दक्षिणी अंडमान, और चौथा कौन सा है एक छोटा सा द्वीप है उसका नाम लिख दिया लिटिल अंडमान। तो अंडमान द्वीप समूह में ये 4 द्वीप हैं। अब बात करते हैं निकोबार की। निकोबार की बात करें तो सबसे पहले कार निकोबार, कार निकोबार के बाद जो दूसरा आता है जो दक्षिणी निकोबार, और एक बड़ा जो द्वीप है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार है। इसी में भारत का जो दक्षिणी छोर 6 डिग्री 45 मिनट
जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, वो स्थित है। कार निकोबार, महा निकोबार और ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये जो दो भाग हैं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों के बीच में एक संकरी जलराशि है जो इन दोनों भागों को आपस में जोड़ती है। वो कहलाता है 10 डिग्री चैनल। ये दोनों 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। चैनल होता है कि दो स्थलीय भागों के बीच में एक संकरा जलीय क्षेत्र, जिसको चैनल या अक्षांश भी अक्षांश है, ये 10 डिग्री अक्षांश, जो किसको अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। ये क्वेश्चन एग्जाम में, एचटेट में, सीटेट में कई बार आ चुका है यहां से, तो आगे याद रखना है। और ग्रेट निकोबार है, उसमें भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, जिसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। अब हम बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे और भी द्वीप है। जैसे भारत ने पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ था बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच यहाँ एक विवादित द्वीप है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप जो है एक विवादित है। बांग्लादेश कहता है कि हमारा है, भारत कहता है कि हमारा है, जबकि बांग्लादेश होने के बाद ये द्वीप बना था। लेकिन कभी समुद्र में कोई भयंकर सुनामी आती है, कोई ज्वार भाटा आता है, तो ये द्वीप डूब जाता है, वरना ये फिर दिखाई देने लग जाता है। इसी तरह से भारत के यहाँ पर एक जो चिल्का झील है उड़ीसा के तट पर, और यहाँ पर चिल्का झील के तट पर यहाँ पर एक उड़ीसा में चांदीपुर में एक द्वीप है, जिसका नाम क्या था, पहले उसका नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम था, व्हीलर द्वीप। लेकिन अब इसका नाम है, भारत के जो प्रधानमंत्री, भारत के जो राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पर इस द्वीप का नाम रख दिया है। व्हीलर द्वीप से नाम बदलकर इसका नाम रख दिया है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जहाँ पर इसरो अपना अनुसंधान और जो चलाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एक द्वीप है पुलिकट झील के पास, कौन सा, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में क्या है, श्रीहरिकोटा में आपको पता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र है। ये श्रीहरिकोटा द्वीप जो आंध्र प्रदेश के तट पर है, वहाँ पर है। इसी तरह हम और भी अनेक बंगाल की खाड़ी में छोटे बड़े द्वीप हैं। इसी तरह हम बात करें पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट में एक परवालों से निर्मित, परवाल एक समुद्री जीव होता है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है, जहाँ पर तापमान हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस से या 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ पर तापमान पाया जाता है, वहाँ पाया जाता है। ये एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल बनाते हैं, और उसमें जब ये परवाल मर जाता है तो उसके ऊपर दूसरे जीव खोल बनाना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार खोल बनते जाते हैं, जीव मरते जाते हैं, और इस तरह एक बहुत बड़ा, धीरे धीरे बहुत लंबे समय बाद एक द्वीप बन जाता है, एक कॉलोनी बन जाती है पूरी बहुत बड़ी। तो ये जो द्वीप है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अगर सबसे बड़ी परवाल भित्ति मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने महाद्वीप महासागरों में पढ़ा था कि जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में सबसे बड़ी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, लेकिन भारत का लक्षद्वीप है, ये भी जो परवाल भित्ति से निर्मित है। अब हम बात करें कि जो लक्षद्वीप है, इसकी सीमा भारत के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर
एक छोटा सा समुद्री पड़ोसी देश है मालदीव। मालदीव के साथ सीमा बनाता है। तो मालदीव के साथ सीमा बनाता है लक्षद्वीप। ये भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से द्वीप किस किस से अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, कि लक्षद्वीप है उसमें अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं। अगर सभी द्वीपों की बात करें तो भारत में लगभग 600 से अधिक द्वीप हैं। तो लक्ष्य जो द्वीप है उसके उत्तर में उसका सबसे बड़ा द्वीप समूह है अमीनी द्वीप समूह। अमीनी द्वीप समूह के दक्षिण में है कनानोरे या लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें कावारती। और इसी कनानोरे के दक्षिण में लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय, जो मिनिकॉय है वो सीमा बनाता है किसके साथ? मालदीव के साथ। तो मिनिकॉय और मालदीव अलग होते हैं 8 डिग्री चैनल से। मिनिकॉय और कवारती अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल से। और अमीनी द्वीप समूह और कवारती अलग होते हैं 11 डिग्री चैनल से। तो अभी तक दोस्तों हम 4 चैनल पढ़े हैं कि लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है उनको अलग करता है यहाँ पर कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। जबकि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता 8 डिग्री चैनल। कनानोरे या कवारती को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। अमीनी द्वीप समूह अलग होता है कवारती से 11 डिग्री चैनल से। तो ये भारत के समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई पश्चिमी और पूर्वी तट के द्वीप थे। तो पश्चिमी तट के द्वीप की बात करें तो यहाँ पर हम एक मुंबई से लगभग 170-75 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई, ये भी एक द्वीप है। इसी तरह हम बात करते हैं दमन, अलिया बेट, खलिया बेट, ये गुजरात के तट के साथ लगते हुए द्वीप है। इसी तरह केरल के तट पर बात करें तो एक द्वीप है थुम्बा द्वीप। थुम्बा द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थुम्बा द्वीप से ही भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य है वो शुरू हुआ था, थुम्बा द्वीप से ही। तो इसी के साथ साथ जिस प्रकार स्थलीय सीमा है उसी प्रकार भारत की जलीय सीमा भी है। जलीय सीमा महासागरों में कितने किलोमीटर तक है या कितनी है, प्रत्येक देश की निर्धारित की हुई है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत। तो जलीय सीमा जैसे पूर्वी तट की बात करें, कहीं अंदर है कहीं बाहर है, कहीं अंदर कहीं बाहर, इस प्रकार कटापटा है। इसी तरह पश्चिमी तट है। तो इन सभी तटों को मिलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत एक आधार रेखा खींच दी गई। क्या खींची गई? आधार रेखा। आधार रेखा। इस आधार रेखा, अब आधार रेखा के जो अंदर वाले भाग में जो भी जल होता है वो कहलाता है आंतरिक जल क्षेत्र। क्या कहलाता है? आंतरिक जल क्षेत्र होता है वो आधार रेखा के अंदर वाला। तो जो आधार रेखा से अगर हम जाते हैं 12 समुद्री नॉटिकल मील, तो यहाँ 12 नॉटिकल यहाँ तक है, तो ये सीमा कहलाती है प्रादेशिक सीमा। क्या कहलाती है? प्रादेशिक सीमा। अब 12 जो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील है वो प्रादेशिक सीमा है, और जो आगे इसमें 12 और जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 24 जो नॉटिकल
मील है वो है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। तो दोस्तों जो 12 नॉटिकल मील जो भारत की प्रादेशिक सीमा है, भारत इसमें किसी प्रकार का कोई परमाणु परीक्षण, कोई अनुसंधान, किसी भी प्रकार के खनिज संसाधन है वो निकाल सकता है, इसके लिए किसी की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। लेकिन 24 नॉटिकल मील है ये संलग्न क्षेत्र जो है ये वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। कोई दूसरे देश का समुद्री जहाज अगर हमारी इस 24 नॉटिकल सीमा के अंदर से गुजरता है तो हम जो सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी के रूप में जो लेते हैं वो दूरी होती है 24 नॉटिकल मील। और आधार रेखा से अगर हम 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील जाते हैं तो ये क्षेत्र होता है EEZ यानी कि खुला क्षेत्र। इसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती, ये खुला क्षेत्र होता है। इसमें सभी देशों का समान अधिकार होता है। जबकि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील क्या कहलाती है? प्रादेशिक सीमा। 12 नॉटिकल से 24 नॉटिकल की जो सीमा है या आधार रेखा से 24 नॉटिकल की सीमा है वो कहलाता है संलग्न क्षेत्र। जो कस्टम ड्यूटी जिसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी लेते हैं या वित्तीय या हम कहते हैं सीमा शुल्क दूसरे देशों से वहन करते हैं जो इस रास्ते से जाता है, तो ये जो कहलाता है संलग्न क्षेत्र। और 200 नॉटिकल मील जो कहलाता है ये खुला क्षेत्र कहलाता है। तो इसी के साथ साथ भारत के नीचे दक्षिण में सबसे नजदीकी जो पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। और भारत और श्रीलंका अलग होते हैं पाक जल संधि। जल संधि क्या होता है? किन्हीं दो भागों को मिलाने वाला एक ऐसा जलीय क्षेत्र। जैसे आपने डॉवर जल संधि के नाम से सुना होगा कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य है उत्तरी सागर में, इसी तरह भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल संधि। इसी तरह हम बात करें तो भारत का यह द्वीप है अंडमान निकोबार और यहाँ पर देश है म्यांमार। इन दोनों के बीच मध्य है कोकोस जल संधि। तो जल संधि किन्हीं दो स्थलीय भागों को मिलाने वाला एक ऐसा जलीय भाग जो जल संधि। जल संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो ये था भारत की आकार और अवस्थिति जलीय और स्थलीय सीमा, उसके द्वीप और स्थलीय जो जलीय सीमा पर लगने वाले भिन्न भिन्न प्रकार जो विभिन्न देशों की सीमाएं आपको एक एक बात मैप के जरिए बताई है। तो सभी मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और जो लक्ष्य YouTube चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और उस पर कमेंट करना न भूलें। अगर आपका इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए बताने की जरूर कोशिश करें, आपको उसका उत्तर हर हाल में मिलेगा। पीछे के वीडियो के व्यू मैंने देखे हैं, काफ़ी अच्छे व्यू देखने को मिले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे उससे भी अच्छे मिले। तो आज के लिए थैंक यू।